हेलो एरीज, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतना समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके एरीज, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन एक अच्छी बात है कि एरीज अपनी इंट्यूशन से इन टच हैं, उनको फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमल कर रहे हैं। मगर इस वक्त एरीज जो है ना, एक प्रैक्टिकल एक लॉजिकल वे में चल रहे हैं। जैसे आपको फीलिंग्स हैं अब इस कनेक्शन को लेकर कुछ करने की, मगर मैं ये करंट में बात कर रही हूँ। मगर इमोशनली आप डिसकनेक्टेड हैं, फिजिकली हो सकता है आप वहीं कहीं हो। टाइम टेकिंग स्लो एनर्जी, इमोशनली आप बहुत दूर हैं। फ्यूचर में इस कनेक्शन में या तो पार्टनरशिप हो सकती है या तो फ्रेंडशिप दिखाई देती है, मगर लव यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पर लव कहीं नहीं दिख रहा मुझे। ओके, कुछ हुआ था लव में, आपने फील किया कि स्टार्ट हुआ और फिर चला गया वापस। ये सब आपकी फीलिंग्स थी एरीज। आपने एफर्ट्स किए इसको खूबसूरत दिखाने के लिए, आपने इसको ब्राइट दिखाने के लिए खुद से बहुत कोशिशें की। यहाँ न्यू एनर्जी दिख रही है, रिफ्रेश। रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो सेपरेशन और या तो सेंस ऑफ लूज समथिंग, आपने अपने पर्सन से यहाँ पे कोई सेपरेशन की सिचुएशन से आप गुजर के आए हैं। आपने ट्राई किया सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन एक ख्याल से ये कि ये कनेक्शन कहीं नहीं लीड कर सकता, ये वर्क नहीं करेगा, ये ख्याल जो है फिर शायद इसको कनेक्शन को फिर स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे आपने कोशिश की अपनी तरफ से सब अच्छा और ब्राइट करने की पास्ट में, यहाँ यही दिख रहा है। बहुत ट्राई किया आपने, एक के बाद एक, फिर आपने लव क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ। क्योंकि देखिए, लव फीलिंग्स क्रिएट करना ना मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है एज अ अर्थ साइन। क्योंकि अगर हाँ, अर्थ हमारी तो बात यह है कि मेरे ख्याल में हर स्टार के लिए ये होगा कि लव फीलिंग्स क्रिएट नहीं की जाती, वो खुद ब खुद हो जाती हैं। और उसको क्रिएट करो तो इंसान को बहुत हार्ड टाइम से गुजरना पड़ता है। मैं तो इस चीज़ का तस्वर भी नहीं कर सकती। जब कुछ वर्कआउट ना किया तो आप स्टर्बेंस फील करने लगे। डेफिनेटली आप एक फायरी साइन है, आपको स्टर्बेंस फील होती है, ये आपका स्टाइल ही नहीं है वैसे तो। लेकिन आपने फिर से ट्राई किया और हर बार ट्राई किया, मतलब आपने बहुत एफर्ट्स किए। रीज करंट पोजीशन में हम देखें, न्यू चैप्टर की बिगनिंग चाहते हैं आप। ये न्यू जो चैप्टर है ना, ये कोई लव चैप्टर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि कोई न्यू पर्सन के साथ आप इन टच हो जाओ। और मतलब ये आपके अंदर फीलिंग की मूवमेंट है रीज, कि आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यहाँ पे स्टर्बेंस फील होती है, यहाँ पे इंसान की न्यू बिगनिंग चाहता है, कुछ ऐसा चाहता है जो स्ट्रेस्ड आउट करे उस इंसान को, इस सिचुएशन से निकाले बाहर। आप आपने जो भी एक्सपीरियंस किए हैं यहाँ पर, ठीक है, उनसे आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। ओके, ये है कि आप ना एक सिचुएशन से मुझे यहाँ पर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं इसके साथ जरूर होगी जहां से उसको वॉक अवे करने का मूड होता होगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं और आपको डिस्परेटली बिहेव दिख रहा है। मतलब आपके अंदर एक डिस्परेशन है, एक डिस्परेटली बिहेवियर होता है इंसान का कि बस जल्दी से यार कुछ ऐसा हो, कुछ चेंज आए, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। आप भागना चाह रहे हो सिचुएशन से जो कि आपके इनर वर्ल्ड में चल रहा है इस वक्त। आप वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ न्यू हो, पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप, मगर लव नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। आप न्यू कुछ भी करेंगे रीज, या तो पार्टनरशिप करेंगे या फ्रेंडशिप करेंगे। आप पास्ट में लव में बहुत हर्ट हैं,
स्टिल आप पेन में हैं, एक पेन कैरी किए हुए, एक बर्डन कैरी किए हुए आप ना, अगर देखा जाए तो लव फीलिंग से आप ब्लॉक्ड हैं बिल्कुल। आपको लव नहीं चाहिए, मतलब आप लव फेस करने के अभी मूड में भी नहीं है, और आपकी ऐसी कोई मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रही इंटेंशंस के, मतलब ताकत भी नहीं है आप में फेस करने की दोबारा से। देखिए एरीज, आपका कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा, मगर आपको नॉर्मल फीलिंग्स होंगी ना, इमोशनली या लव फीलिंग्स नहीं आप फील कर सकेंगे उनके साथ, अगर कम्युनिकेशन जल्दी से जल्दी होता भी है तो। आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी जो सारी तवज्जो है ना, वो अभी सेल्फ केयर पे है। आप सोच रहे हैं मैं अपनी केयर करूं, अपने आप को नर्चर करूं। आपने इस लव में जितने भी हार्ट ब्रोकन फेजेस फेस किए हैं, यहाँ पे सिचुएशंस फेस की हैं, वो आपको इसमें एक लेसन लर्न करवा के एक मजबूत इंसान बना रही है, ऐसा मजबूत इंसान जो कि लव से भागेगा। अगर आप डीप डाउन लव चैप्टर को रीड भी करेंगे तो आपको हर्ट फीलिंग्स होंगी, मतलब क्लोज हार्ट हैं आप, यहाँ पे क्लोज हार्ट हैं जो कि लव फीलिंग्स में डीपली नहीं जाएंगे आप। ये आपके गोल्स हैं, आपकी लाइफ का विजन है कि खुद को लव फील करवाए बिना भी हैप्पी रखा जाए, मगर आपने टाइम पर वापस आना है पूरे पेशेंस के साथ। ओवरऑल अगर मैं रीडिंग देखूं तो यहाँ पे एरीज के साथ लव लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा गुजरा है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस, ऐसा पार्टनर जो शायद कहीं ना कहीं एरीज को समझ ही नहीं सका, उनकी कोई मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, और फिर सेपरेशन हो गई। कुछ ऐसे एरीज हैं जो खुद तो सिंगल हैं मगर उनके पार्टनर जो है वो मैरिड हैं, मे भी हो सकता है कि वो बाद में मैरिड हुए हों। कुछ ऐसे एरीज हैं जिन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को छोड़ के जाते हुए भी देखा है। कुछ ऐसे एरीज हैं जिनकी कमिटमेंट टूट गई हैं, उनकी इंगेजमेंट भी टूट सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस लव रीडिंग में एरीज के साथ जो भी हुआ है वो इतना हार्ट ब्रोकन है, पेनफुल है कि अब एरीज का दिल जो है वो ये कहता है कि नो, नो मोर लव, जस्ट फन, फ्रेंडशिप, दैट्स इट। क्योंकि एरीज को अब दोबारा से पेन बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, अब वो चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो वो इस तरीके से हार्ट ब्रोकन चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स तो आपको यहाँ पर यही सजेशन देगी एरीज कि आप अपने आप को पॉजिटिव वे में वापस लेकर आएं। एक पर्सन चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। लव का कभी दी एंड नहीं होता एरीज, ये एक एनर्जी होती है जो एक वक्त में फील होती है, यही एनर्जी शिफ्ट हो जाती है दूसरे पर्सन के साथ और फिर वो हमें हैप्पी रखता है। ये लेसन ऑफ लाइफ है जो कि मैंने खुद पर्सनली देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होने चाहिए, और मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। तो प्लीज़ कीप मूविंग ऑन। आप फ्रेंडशिप करें या पार्टनरशिप करें, इर्द गिर्द अपने देखें, हर जगह पे लव है, हर चीज़ में लव है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमारे इर्द गिर्द बाहर अगर जानवर भी घूम रहे हैं ना, जो जस्ट मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ कि बाहर हमारे पास बिल्लियाँ घूम रही होती हैं या डॉग्स घूम रहे होते हैं, वो भी लव के लायक हैं। अपने लव को डिस्ट्रीब्यूट करें। जब हम लव को सर्व कर रहे होते हैं ना, ख्याल कर रहे होते हैं अल्लाह ताला की मखलूक़ात का, तो वहाँ पे यूनिवर्स हमारे लिए खुद ब खुद हैप्पीनेस क्रिएट करती है। वो देखती है कि मेरी चीज़ों का किस तरीके से मेरा बंदा ख्याल कर रहा है, केयर कर रहा है, तो वो लव डिस्ट्रीब्यूट करती है आपकी तरफ, लव को क्रिएट करती है, हैप्पीनेस क्रिएट करती है आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो हैप्पीनेस, वो इंसान ज़रूर मौजूद है एरीज। तो प्लीज़ डिसअपॉइंटेड नहीं, प्लीज़ आपको ओपन हार्ट होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर आप होंगे और वापस आएंगे अपनी लाइफ की तरफ इंशाल्लाह। बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।